हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण ऐसा पॉलिनॉमियल्स, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2। जैसे ध्यान दीजिए, बहुपद में होता है a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 3 प्लस आल्सो, जहाँ n इज इक्वल टू 2। अर्थात ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण में है, एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस बहुपद का अधिकतम घात 2 है, अर्थात यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है। इसका स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर जहाँ a नॉट इज इक्वल टू 0। यदि व्यापक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। x स्क्वायर जो घात है, इसका जो गुणांक है वह 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके अधिकतम घात 2 हैं, अर्थात इसके 2 रूट होंगे, 2 मूल होंगे। तो दोनों मूल निकालने के लिए श्रीधराचार्य फार्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका अधिकतम घात 2 है, तो उसके लिए श्रीधराचार्य का फार्मूला है जैसे देखिए, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इज इक्वल टू 0। a का मान 0 ना हो तभी यह द्विघात समीकरण होगा। अब देखिए, इसका रूट निकालने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए फार्मूला है श्रीधराचार्य, भारतीय गणितज्ञ हैं श्रीधराचार्य। इनका फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। श्रीधराचार्य फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, जहां a एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी एक्स का गुणांक और सी है अचर पर। इसमें दो वैल्यू प्राप्त होते हैं, एक यहाँ प्लस के साथ लिखते हैं, एक माइनस के साथ। इसके घात 2 हैं तो इसके मान 2 आएंगे। ये श्रीधराचार्य फार्मूला है। इसके बाद इसमें आता है कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति क्या होगी। उसके लिए विवेचन या मोल जिसको कहते हैं, ये विविक्त कर, डी डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये विविक्तकर है। और इस विविक्तकर का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें कुल 4 मान होते हैं। यदि d इज इक्वल टू 0, विविक्तकर शून्य है, विविक्तकर यदि शून्य है तो इसका जो प्रकृति, मूलों की जो प्रकृति है, मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक परिमेय तथा बराबर, वास्तविक परिमेय तथा बराबर। दूसरा है d इज ग्रेटर देन 0, यदि d का मान ग्रेटर देन 0 है, d का मान यदि ज्यादा है तथा पूर्ण वर्ग है, तथा पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, यदि d का मान 0 से ज्यादा अर्थात धनात्मक हो तथा पूर्ण वर्ग हो तो वास्तविक परिमेय तथा भिन्न होता है। वास्तविक परिमेय तथा भिन्न, वास्तविक परिमेय तथा भिन्न होता है। इसका है d का मान 0 से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग नहीं। d का मान 0 से बड़ा तो हो, धनात्मक तो हो, लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो। तो जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो वास्तविक अपरिमेय तथा भिन्न, वास्तविक अपरिमेय, अपरिमेय तथा भिन्न, वास्तविक अपरिमेय तथा भिन्न होगा यदि d का मान लेस देन 0,
ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, डी का मान ऋणात्मक है तो अवास्तविक अर्थात काल्पनिक, अवास्तविक अर्थात काल्पनिक। काल्पनिक के लिए देखिए, ध्यान दीजिए, काल्पनिक के लिए पहले मूल बराबर के लिए देख लीजिए, फिर काल्पनिक के लिए बता देंगे। मूल बराबर जैसे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो इसका अधिकतम घात 2 है, अर्थात यह द्विघात समीकरण है। कोई भी समीकरण है उसका अधिकतम घात यदि 2 है तो वह द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण है तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक एक को 0 के बराबर कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस 3 एंड माइनस 3। मूल वास्तविक बराबर तथा भिन्न है। अब देखिए जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1, तो यहाँ यक्स का जो मान है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल कुछ क्वेश्चन के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ फिर पुनः प्राप्त मिलेंगे, और तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक करने का कष्ट करें। बस, धन्यवाद, थैंक यू।